नमस्कार दोस्तों, दिल्ली फायर सर्विस हिस्ट्री की श्रृंखला 7 में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो सफ़र हमारा 1921 में 2 फायर स्टेशन से शुरू हुआ था, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली, आज हमारे पास 64 फायर स्टेशन हैं। किसी टाइम में हमारे पास एक चीफ फायर ऑफिसर, एक डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर, 7 स्टेशन ऑफिसर और साथ ही सब फायर ऑफिसर हुआ करते थे। लेकिन आज हमारे पास एक डायरेक्टर, एक चीफ फायर ऑफिसर, 5 डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर, 6 डिविजनल फायर ऑफिसर, 23 असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर, 31 स्टेशन ऑफिसर और 113 के करीब सब फायर ऑफिसर हैं। ये श्रृंखला को यहाँ तक पहुँचाने के लिए जिन सीनियर ऑफिसर्स ने मेरा साथ दिया, उनमें श्री S.K. ढेरी सर, श्री R.C. शर्मा जी, श्री अजय कुमार शर्मा जी, डॉक्टर G.C. मिश्रा, विपिन कैंटल जी और प्रेजेंट डायरेक्टर अतुल गर्ग जी, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। आइए आपकी मुलाकात प्रेजेंट डायरेक्टर श्री अतुल गर्ग जी से कराते हैं। आज हम आपकी मुलाकात प्रेजेंट डायरेक्टर श्री अतुल गर्ग साहब से कराते हैं। मैं और मेरे साथी अनिल भटनागर सर का अभिनंदन करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया, आपने बिजी शेड्यूल से। सर, पहले हम आपसे ये पूछते हैं कि आपका दिल्ली फायर सर्विस या फायर सर्विस डिपार्टमेंट में आने का रुझान कैसे पड़ा, या कहीं और ज्वाइन करना चाहते थे, किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाहते थे, या शुरू से आप फायर सर्विस चाहते थे कि मैं फायर सर्विस में आऊँ? मैं इस बारे में ये बताना चाहूँगा, जब मैंने BSc की, सभी लोग उस टाइम में ये होता है कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ऐसा होता है। हमारा भी यही रुझान था, मदर फादर का जो नॉर्मल पेरेंट्स था। पर मेरा थोड़ा मन में ये था कि मैं कुछ डिफरेंट करूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा, मैं नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में इलाहाबाद मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, वहाँ में सेलेक्ट हुआ था। मैं एक्साइज डिपार्टमेंट में भी सेलेक्ट हुआ था, कस्टम एंड एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट का। पर मैं वहाँ गया नहीं। मेरे को ये था कि मैं कुछ और करूँगा, मतलब जो सब करते हैं वो नहीं करूँगा। तो ऐसे ही मेरा फिर एक बार अखबार में नजर पड़ी, ये फायर कॉलेज का ऐड आया हुआ था जी। मैंने इसको भरा और इसको ज्वाइन किया। तो ये मेरी फायर की जर्नी ऐसे शुरू हुई कि बिल्कुल ही अलग था। और मुझे याद है, जब मैंने ये ज्वाइन किया तो मैं शाहजहानपुर में उस टाइम में था, किसी को फायर के बारे में कुछ पता। अच्छा, कोई फैमिली के बारे में, मतलब कोई नहीं पूरे शहर में या पूरे दोस्तों में किसी को नहीं पता था कि फायर में भी कोई इंजीनियरिंग होती है और इसका भी कोई कॉलेज होता है। जी जी। तो मेरी ये जर्नी ऐसे शुरू हुई थी। अच्छा अच्छा। सर, आपने दिल्ली फायर सर्विस ज्वाइन करा एज डिविजनल ऑफिसर 2002 में, और यहाँ रह कर के आपने अपनी निपुणता, कार्य क्षमता दिखाई। डिफरेंट रैंक्स पे DO, DCFO, CFO और एलिवेट हुए आप डायरेक्टर, यू आर दी प्रेजेंट डायरेक्टर। तो ये जो जर्नी है आपकी 4 पोस्ट पे दिल्ली फायर सर्विस में, ये कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? संक्षिप्त में थोड़ा सा रोशनी डालिए सर। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ लोग शायद मजबूरी से आते हो, मैं इस फायर सर्विस में अपनी मर्ज़ी से आया था। मैंने पहले प्राइवेट फर्म में काम किया, फिर मैं CSF में रहा, जो कि एक आर्म फोर्सेस है, आपको पता है, भारत देश की। उसमें मैंने काफ़ी साल काम किया, करीब 8 साल मैंने काम किया। वहाँ से मैं आया, तो मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि मेरे को ये काम बहुत पसंद है और इसीलिए मेरे को इसमें बहुत रुचि रहती है। और मैंने हर पोस्ट पे इसको, मतलब बेसिकली आप कहते हैं, मैंने एंजॉय किया। आप शायद पता नहीं, आप लोगों को पता है नहीं, जैसे मैं पहला ऐसा अफसर हूँगा जिसने भी 11 साल से कोई EL नहीं ली, कोई CL नहीं ली। मैंने आज तक सिर्फ 2 बार CL लिया। एक बार अपनी बेटी को एडमिशन कराने गया था जवान को, क्योंकि मेरे को इस काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि ये काम मैंने अपनी रुचि से किया है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया। तो मैंने हर पोस्ट पे बहुत इसको रियलाइज किया, कहते हैं ऐसे, बहुत एंजॉय किया और मैं आज भी बहुत एंजॉय करता हूँ। सर, आपकी पंक्चुअलिटी तो हमने भी देखी आपके अंडर जब काम करा है। आपकी पंक्चुअलिटी 100 या 200% थी हर लिहाज से। सर, एक नई ऐप शुरू हुई है, दिल्ली ग्रीन ऐप, और वो हमारे कंट्रोल में भी है। उसका क्या, क्यों शुरू करिए सर वो दिल्ली ग्रीन ऐप? ये दिल्ली गवर्नमेंट ने, एक्चुअली कोर्ट का ऑर्डर हुआ था। ये आपको पता है कि दिल्ली की आबो हवा ख़राब हो रही थी या ख़राब है, पोल्यूशन हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने ये बनाया कि जैसे कहीं आग लगती है और कोई पब्लिक देखती है तो तुरंत ही जो है उस पर कार्रवाई हो। अदरवाइज़ क्या है, वो आग देख के आगे निकल जाता है, कॉल करता है, MCD का एरिया, फायर का एरिया है। तो उस ऐप के ज़रिए तुरंत ही जो है वो जो इन्फॉर्मर है या जो हमारे सिटीजन है वो हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं।
तो वो ऐप से क्या होता है, कंट्रोल रूम में उनका एक कंट्रोल रूम ऐप है बनाया हुआ है, ग्रीन ऐप का कंट्रोल रूम, उसमें जाती है और उससे जिसको भी कार्रवाई करनी होती है उसको कुछ सेकंडों में ही इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो ग्रीन ऐप इसलिए बनाया गया है कि एक तो पब्लिक जागरूक हो और इस पर कार्रवाई तुरंत हो। ये नहीं कहे कि ये मेरा एरिया नहीं उसका, ये डिसाइड कंट्रोल रूम करेगा और आपको अगर एक बार कॉल दे दी गई तो आपको जाना होगा ये एरिया और ये सब बाद में जो इसका समाधान होगा। एक सर, अब पहले 101 पे कॉल आती थी, पुलिस की 100 नंबर पे आती थी, अब 112 नंबर कर दिया है, इससे कुछ फ़र्क पड़ा है या क्या है? देखिए अभी 112 नंबर से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि अभी भी 95% कॉल 101 पे ही आती है हमारी, और 112 पे भी कुछ आती है और वो कुछ कॉल कॉमन भी होती है जी, जो पुलिस कंट्रोलों में भी दे देते हैं, हमें भी दे देते हैं और आती। तो अभी मुझे लगता है शायद पब्लिक को इतना 112 के बारे में पता भी नहीं है, और ये अभी पूरा कारगर रूप से शायद ये ट्रायल फेज में चल रहा है। अभी इसकी कहना चाहिए हम 100% उस पर चेंज नहीं हुए हैं। अच्छा सर, अब आपने आते यहाँ पे डिजिटल कर दिया है कम्युनिकेशन को। पहले जो था सीनियर अफसर को कोई मैसेज बताना होता था तो मैसेज पैड पे लिख के जाता था, उसके बाद फ़ोन आ गया। फ़ोन पे ये था कि कभी वो उठाते थे, कभी बिज़ी होते थे, नहीं मिलता था या अंगेज मिलता था। अब आपने उसको कंट्रोल में डिजिटल कर दिया है। उसमें सर एक प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे आपके एक ग्रुप के ऑफिसर्स को आपने सभी को स्मार्टफोन दिए हैं, तो अब वो चाहते हैं कि कंट्रोल में भी एक इंचार्ज के पास फ़ोन होना चाहिए, पर्सनल फ़ोन जो इंचार्ज का, उसमें और कोई मैसेज ना आए, सिर्फ वो आपको मैसेज दे सके। ये हो सकता है क्या? हाँ, ये बिल्कुल हुआ है, फाइल गई हुई है, कभी भी सेंशन हो सकता है। हमने पहले क्या था, जब ये ग्रीन ऐप भी आ गया, और पहले क्या हो रहा था, जैसे इन्फॉर्मेशन देते थे कुछ हमारे अफसर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फ़ोन नहीं उठाया कि मेरे, तो अब हमने एक ग्रुप बना दिया, उसमें इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं जी, और ये बहुत बखूबी से काम भी कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। अब मेरे को भी बार बार कंट्रोल में फ़ोन नहीं करना पड़ता, क्योंकि सारे कंट्रोल वाले मिल के उसमें हर एक इन्फॉर्मेशन उस ग्रुप में आती है और वो डालती है, और जिसको ज़रूरत है वो पढ़े, उस पर जिसको रिएक्ट करना है वो रिएक्ट करे जी। तो ये एक बहुत अच्छा एक कंट्रोल का ये बेसिकली जो था इनिशिएटिव था कि सर ऐसे ऐसे फ़ोन करके एक बार मेरे को बताएं, एक बार सीएफओ को बताएं, एक बार डिप्टी, तो उसमें टाइम भी बहुत जाता था। जी जी जी। अब सिंपली वो क्या करते हैं, हमने एक ग्रुप बना दिया जो कंट्रोल से रिलेटेड है, जी जिनको एक्शन लेना है वो उस ग्रुप के मेंबर हैं व्हाट्सएप पे, और वो उसमें डाल देते हैं, तो उनका फ़ोन करना बच जाता है सबको, और कोई ये नहीं कह सकता मेरे को नहीं दिया या मैंने फ़ोन नहीं उठाया, मैं कहीं टॉयलेट में था, मैं बाहर था। हाँ, ये वो पहले सारी प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो खत्म हो गई, जो बहानेबाजी थी या जो भी की, वो अब सब खत्म हो गई है। कंट्रोल के लिए जो फ़ोन है वो ऑलरेडी प्रोसेस में है, जी। किसी भी टाइम आ सकता है। जब कोविड की वजह से थोड़े फंड गवर्नमेंट ने ब्लॉक किए हुए, इसलिए पर ये मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर में दे विल गेट द फोन 100-200%, क्योंकि ये मेरी ही थी कि भाई कंट्रोल को भी हमें फ़ोन देना है, और हम कोशिश ये कर रहे हैं एक नहीं 2-3 उनको फ़ोन दे दिए जाए, क्योंकि बीच में एक आध बार जब एंटीन की लाइन खड़ी हो जाती है तो कंट्रोल वालों ने बहुत ही, मतलब मैं उनकी इस बात की कदर करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने पर्सनल फ़ोन से कॉल ली, उसी पे कॉल मैसेज दिए, पुलिस को भी दिया कि भाई हमारा एक्सीडेंट डाउन है तो आप इस पर्सनल फ़ोन पे करें। तो ये बात हमें उस टाइम समझ में आई कि यस, तो कंट्रोल को एक नहीं, शिफ्ट इंचार्ज का अलग फ़ोन होगा और 3-4 मोबाइल फ़ोन और दिए जाएंगे, सो दैट इन केस ऑफ इमरजेंसी दे कैन रिसीव द फायर कॉल ऑन दैट हाउस। वेरी गुड सर, इसमें और एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी, सर्विस का नाम भी अच्छा होगा। सर, जब आप अग्रसर हो रहे थे डायरेक्टर बनने के लिए, तो प्लानिंग होती है अपनी अपनी कि भी मैं जब इस स्टेटस पे आ जाऊंगा तो मैं सर्विस के लिए क्या बेटरमेंट करूंगा, क्या प्रगति करूंगा। सर, ऐसा आपने कुछ प्लान करा होगा सर, उसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे सर? देखिए, प्लान बहुत किया था, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ मैन पावर की डेफिशिएंसी रही थी, और आपको पता है रिक्रूटमेंट होने में गवर्नमेंट के 3-4 साल लगते हैं। तो ऑल दो हमारे पुराने डायरेक्टर जो थे वो लोग शायद इस फेवर में नहीं थे, पर हमने कहा कि एक बार इनिशिएटिव लेंगे, और हमने 500 आदमी कॉन्टैक्ट कर लिए। जी सर। आप ये देखिए 500 आदमी की मैन पावर हमें मिल गई। अगर हम उसका वेट करते रहे गवर्नमेंट तो वो 2-2.5 साल आप सबको पता है, आप पुराने लगते हैं। जी जी। तो एक तो ये था, ये मैंने सोच लिया था कि मैं जैसे बनूंगा पहला, और एलजी साहब ने इस बात को तुरंत माना, और 500 आदमी आ गए जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और ये जी काम करते रहेंगे जब तक कि आपकी जो मैन पावर भर नहीं आती है। दूसरा आपको ये होगा कि हमने बहुत सारे ये कहा कि ये पहले जो थी हमारी मेंटेनेंस बहुत इशू आती थी। अगर आप अभी हमारे अगर वर्कशॉप को चेक करेंगे, 88% केसों का मैंने एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है।
हमारे जो टूल्स है कटिंग उनका दे दिया, BA सेट का दे दिया है। अभी गाड़ियों का टेंडर हो गया कि गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग रेगुलर बेसिस पे होगी। मेरा ये कहना है कि हम कैपिटल में रहते हैं, मेरी गाड़ी का दरवाज़ा टूटा हुआ खरोच लगी हो, वो मेरे को बर्दाश्त नहीं है। जी सर। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट हमने फाइनल कर दिया है और ये कभी भी दिया जा सकता है। सारे लोगों को फायर सूट आ गए हैं, दूसरे सूट का ऑर्डर भी चला गया है और एक हमने ड्रोन भी खरीदा है। आप ये देखिए, फायर सर्विस में किसी ने ये नहीं सोचा था, मंत्री जी का भी इसमें बड़ा सहयोग रहा, तो हमने एक ड्रोन भी खरीदा है ट्रायल बेसिस पे। वो फासमा में है कि अगर इन केस ऑफ फायर में उससे फोटोग्राफी लेनी हो, डायरेक्शन देना हो, कहीं ऊपर देना, ये भी एक नया स्टेप लिया गया। नया स्टेप। कुछ जैसे अब हाई राइज बिल्डिंग थी, हमने आपने अगर देखा होगा, हम लोग को पक्षियों की कॉल बहुत मिलती है जी। ऑलमोस्ट 3-4 कॉल रोज आती है जिसमें पक्षी फंस गए थे। हम उसमें जो थे ब्रांटो या बेचते थे और वो एक बड़ी गाड़ी थी, उसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा है, तो उसके लिए 4 छोटी गाड़ी ट्रायल बेसिस बनाई गई जो कि इसमें बखूबी काम कर रही है। ये बिल्कुल नया प्रयोग था, आज तक किसी फायर सर्विस ने नहीं किया, हम लोगों ने इसको बनाया। इसकी लेंथ क्या है सर गाड़ी इसकी की? लेंथ करीब हाइट या लेंथ हाइट करीब 15 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा, 15.5 या आप 16 मीटर तक है। तो जितनी भी हमारी कॉल होती है पक्षियों की, ये उसको बखूबी निभाती है। ये सिर्फ पक्षियों की कॉल पे ही जाती पक्षियों की नहीं, फायर कॉल पे भी जाती है। जैसे अब इंडस्ट्री में फायर हो गई, जी। वो कहते थे ब्रांटो भेजो, ऊपर से पानी डालना है, जी। तो हम पहले ब्रांटो भेजते थे, वो अब इसको भेज देते हैं, छोटी सी गाड़ी है। एंड इसकी आप कॉस्ट देखिए, जो ब्रांटो आज की डेट में या हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म जो 8 करोड़ का आता है, ये करीब 40 लाख रुपए की कोई बहुत कंजेस्टेड एरिया में भी जा सकती है सर, छोटी गाड़ी है बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, लोकली मेंटेनेंस जाती है, कोई भी खराब हो शाम को मैकेनिक आता है, ठीक कर देता है। आपको पता है इम्पोर्टेड गाड़ी में जो था बाहर, मतलब ये इंडियन मेड है, ये 200% इंडियन मेड है। जिन्होंने बनाई है वो अक्सर वो गाजियाबाद, और वो भी बहुत ही जो पहले क्रेन वगैरह बनाते थे, तो उन्होंने भी ये हमारे संग मिल के सहयोग किया कि नहीं सर मैं भी एक नई चीज़ बना रहा हूँ। बिल्कुल तो उन्होंने एक हमारे लिए बनाई और ये बहुत भी काम कर रही है, मतलब एक कामयाब है सर, ये बिल्कुल कामयाब है। सब पक्षियों की कॉल में, फायर की कॉल में काफ़ी छोटी छोटी देखिए नए आइटम बनाए, कुछ प्रॉब्लम आती है तो अब हम जब नेक्स्ट बार खरीदेंगे तो वो सब प्रॉब्लम इसमें खत्म हो जाएंगी, बिकॉज यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल से आती है, कुछ छोटी प्रॉब्लम है, इसमें ये होना चाहिए था, केज में ये होना चाहिए, चीज़ें वी आर लर्निंग विद टू, दैट्स वाई हमने 4 खरीदी। अब की हम इसको हर डिवीजन में कम से कम एक ही खरीदेंगे। जी जी, गुड एनफ सर। वो सर जो आप कह रहे हो फासमा में ड्रोन रखा, उसका कभी प्रयोग हुआ है सर? हाँ, ड्रोन का अभी हमने एक बार किया। बेसिकली ड्रोन जो है ये इसलिए यूज होता है कि आप इसको ऊपर ले जाए और आप उससे फायर, इसमें क्योंकि नाइट विजन कैमरा भी है, जी तो सर। आप ये देख सकते हैं कि फायर का एक्सटेंट कितना है, बिकॉज फायर फाइटर तो साइड से देख रहा है, पर टॉप से आप ओवरव्यू ले सकते हैं जी सर कि इसका एक्सटेंट कितना है, किधर बढ़ रही है, किधर ज़्यादा है। तो ये इसलिए लिया गया था कि इसको है और इसको हम यूज़ करते हैं। जी सर। सर अभी कोविड हुआ है, चल रहा था, तो इसमें हमारी सर्विस में कोई फ़र्क पड़ा या कुछ हुआ? क्योंकि कई जगह जैसे कंट्रोल रूम है, कई उनके कंट्रोल रूम कोविड हुआ 2 दिन के लिए बंद हो गए, क्योंकि हमारे पास तो एक ही कंट्रोल रूम है। अब हमारे पास अगर हर एक डिस्ट्रिक्ट में जैसे 5 डिस्ट्रिक्ट तो 5 कंट्रोल रूम होने चाहिए कुछ नहीं। हमारे यहाँ देखिए, मैं या तो भगवान की मेहर कहें, हाँ, हमारा पूरे कोविड में मैं भी पूरा डेली ऑफिस आता था इंक्लूडिंग सैटरडे, और हमारा कंट्रोल रूम कभी भी बंद करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। गुड गुड। लोगों ने डिस्टेंस मेंटेन किया ठीक से, और हमने शिफ्ट को एडजस्ट भी किया। हमने इससे, क्योंकि उस टाइम फायर कॉल भी बहुत कम हो गई थी, तो हमने शिफ्ट को भी भागों में बांट दिया था, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे। गुड। पर ऐसा मेरे को कोई प्रॉब्लम, हमें नहीं है, सर्विस को दिल्ली वार्सेस को अटेंड करने में कोई प्रॉब्लम ऐसी आई नहीं है कि भाई कंट्रोल रूम में कोई परेशानी है। जी। कंट्रोल रूम में सभी लोगों ने भी बहुत मैं कहता हूँ शुरू में तो काफ़ी पैनिक था, जी जी पर जी। सभी लोगों ने भी, किसी ने मेरे को तो ये आके कहा नहीं कि जी हम कोविड आ रहा है हम नहीं आएंगे या हमें आने में दिक्कत हो रही है। सब लोगों ने अपने अपने अरेंजमेंट किए। ये भी आप मतलब वो, क्योंकि उस टाइम में बस नहीं थी, उस टाइम मेट्रो नहीं थी, सब अपनी कन्वेंस पे आते थे, अपनी गाड़ियों को उन्होंने पूल किया। रात में हमने 1-2 बार जरूरत हमें पड़ी तो हमने कहा हम छोड़ देंगे आपको। जी जी। जो लोग नाइट शिफ्ट में आते थे उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बाकी आप गाड़ी पूल करके आए, वो अपने मोटरसाइकिल से आए, बट दे हैव मैनेज देमसेल्फ एंड फायर कंट्रोल रूम सक्सेसफुली काम है, एक भी कॉल मिस नहीं हुई है। जी जी जी। तो आने वाले फ्यूचर में सर ये आप 5 कंट्रोल रूम बनाने की प्रोसीजर है अभी या अभी 5 कंट्रोल रूम पर एक हम पैरेलल कंट्रोल रूम, वो हमारा आइडिया जनकपुरी का है, उसका प्रपोजल हमने भेजा हुआ है जी। तो अभी क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने सारे फंड को थोड़ा कोविड की वजह से रोका हुआ है, कोविड इज ए मेजर वो, तो उसमें सारे फंड गए हुए हैं।
रोका, पर हम एक पैरेलल कंट्रोल रूम बनाने का बिल्कुल वो है कि इन केस, क्योंकि जैसे अभी पीछे भी हमारा जो मेंटेन की लाइन ख़राब हो गई थी, तो करीब 4 घंटे के लिए कंट्रोल रूम बंद हो गया, तो कुछ लाइन चल रही थी। जी जी जी। तो इसलिए एक दूसरे एक्सचेंज में पैरेलल कंट्रोल रूम बिल्कुल बनाएंगे, और इन केस ऑफ मान लीजिए इमरजेंसी भी हो जाए, कोई बात हो जाए, पानी भर जाए बारिश में, कुछ जी। ऐसा हो जाए, जी जी तो जी। एक पैरेलल कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, और नेक्स्ट ईयर में ये प्रोजेक्ट जो है टॉप प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। और कंट्रोल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कुछ सोच रहे हैं आप? देखिए, कुछ? अभी कंट्रोल की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि जब हमने डिपार्टमेंट से लिया तो उन्होंने ये कहा कि पहले भैया आपकी जो कंट्रोल रूम की स्ट्रेंथ है वो इतने सालों से खाली पड़ी हुई है, खाली पहले पड़ी आप इनको फिल करें, जी जी जी। उसके बाद आप प्रपोजल लाएं। अभी हम मान लीजिए आपको और सीट सेंचर भी कर देते हैं, तो आप तो भर पहले नहीं रहे, तो आपको ये होगा कि हमारे करीब 50 लोगों को हमने अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिए, जी जी। एंड वेरी सून दे आर गोइंग टू ज्वाइन अस। गुड। वंस हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ पूरी हो जाएगी, जी जी। उसके बाद अगर जरूरत लगेगी, क्योंकि जब पहले बनाएंगे तो मैन पावर बढ़ानी भी पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल। तब हम उसको बढ़ाएंगे। पर फिलहाल अभी टारगेट ये है कि जितनी वैकेंसी खाली पड़ी उनको पहले भर दें। जी सर, आपने पिछले 3 HODs के साथ काम करा है और हर रैंक के ऊपर उनको काफ़ी सहयोग दिया है दिल्ली फायर सर्विस की प्रोग्रेस में, अलग अलग सेक्शंस में, जो प्रैक्टिकली हमने भी देखा है। तो उसमें सर ऐसी क्या रीजंस रहे, क्या वजह रही कि 2 एरियाज़ में वो अनटच रह गए या उनको इतनी महत्वता नहीं मिली? और एक तो है कंट्रोल रूम, उसके प्रोग्रेस, उसकी प्रमोशंस, वो चैनल नहीं खुले जैसे सर्विस की एक्सपेंशन हुई। एक सर स्टेशन अफसर की पोस्ट जो है, दैट इज़ ए की पोस्ट, जो सीनियर अफसर और स्टाफ के बीच में एक कड़ी है, और स्टेशन अफसर रिस्पॉन्सिबल है, ही इज़ ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर। उसकी कुछ महत्वता जो है, जो देखने में आता है या सूत्रों से पता चलता है, वो कुछ कम हो गई है। तो इससे सर एफिशिएंसी डाउन होती है। तो इस तरफ कुछ आप आगे क्या विचार है सर आपका? आपकी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं कि पता नहीं कैसे ये रहा कि हमारा जो कंट्रोल रूम में था उसका प्रमोशन का इशू ठीक से नहीं हुआ पहले सर। टेकअप नहीं हो पाया। पर आपको ये बता दें, ऑलरेडी मैंने प्रपोजल भेजा हुआ है। ये पहला काम मेरा था शायद कि इसको रीऑर्गेनाइज करेंगे, पहले इसको रैंक वाइज बनाएंगे जैसे हमारा डिपार्टमेंट का है, जी सर। इससे सबके लिए एक चैनल खुले। वो फाइल अभी थोड़ा डिपार्टमेंट में, आपको पता है बिकॉज ऑफ कोविड जो है सारी चीज़ें मतलब रुक सी गई हैं। मैं आप इसको वो कहें कि मतलब जैसे जब मैंने चार्ज लिया तो पहले दंगा हो गया, जी सारी मेन पावर सारा स्ट्रेंथ वहाँ लग गया। उसके बाद इलेक्शन हो, इनमें से शायद इलेक्शन पहले हुए, दंगा बाद में, दोनों में से एक चीज़ हुई। तो क्योंकि शायद पहले इलेक्शन हुए थे, उसी पीरियड में रहा सर। इलेक्शन की तुरंत बाद दंगे हो जी। गए थे, क्योंकि इलेक्शन में भी गवर्नमेंट मशीनरी थोड़ी सी रुक सी जाती है। जी सर। उसके बाद दंगे हो गए, हम दंगे से उभर ही पाए थे कि कोविड आ गया, तो थोड़ा प्रोसेस स्लो हो गया। पर ये दोनों प्रोसेस जो है ऑन है। ऑलरेडी एक बहुत अच्छा प्रपोजल कंट्रोल ने, सोमवीर जी ने, सबने मिलकर बनाया है वेरी गुड कि सर। कैसे प्रमोशन होगा। तो हमने उस पोस्ट को डीओ तक ले गए हैं कि डीओ Good. कंट्रोल रूम का एक होगा, बिल्कुल। एडीओ जैसे हम रहेंगे वो कम्युनिकेशन का होगा, एडीओ कम्युनिकेशन, एडीओ डीओ, ऐसे उनको थोड़ा थोड़ा वो मिलेगा। जी तो ये ऑलरेडी प्रपोजल है। ये हमारे जो होम सेक्रेटरी साहब से 2 बार डिस्कस भी हो चुका है। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन लगा के मेरे को फाइल वापस की थी। उसके बाद उनको शायद कोविड हो गया था, तो उसलिए जी, थोड़ा सा जी। वो डिले हो गया, बट इट विल बी डन। ये ज़रूर होगा। मेरे रिटायर होने से पहले कंट्रोल जो है एक प्रॉपर उनका जो है ना, या तो ही हम इनको मर्ज करेंगे। मर्ज करने में बहुत ज़्यादा वो नहीं हो पा रहा था कि फिर केस चलेंगे, इनको कहाँ सीनियरिटी दोगे, इनको कहाँ लगाओगे, जी सर। क्योंकि 20 साल की सर्विस होगी, उसको कहाँ फिक्स करोगे, एसओ में लाओगे, वो थोड़ा। तो वी आर ट्राइंग टू डू दैट कि कोर्ट केस भी ना हो और इनका एक प्रॉपर चैनल भी आ जाए। ये बिल्कुल होगा और बहुत जल्द होगा। मुझे लगता है नए साल में ये काम हमारा बहुत तेज़ी से पकड़ा जाएगा, इसको शुरू Good. हो जाएगा। इसमें Good. मतलब कुछ कहने की बात नहीं, क्योंकि जब मैं बना था तब कंट्रोल वालों ने मेरे को ये बात कही भी थी कि सर ये काम करना है। मैं कहा मैं ज़रूर करूँगा, और मैं पीछे वालों पे उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता। दूसरा रहा स्टेशन अफसर का। स्टेशन अफसर की बात बता दें, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा वैकेंसी है स्टेशन अफसर। ये इसलिए नहीं भर पा रही, पहले जो कोटा रिजर्वेशन का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था दिल्ली में, कि दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब जो ओबीसी, एससी, एसटी, वो अब सॉल्व हो गया है। और आपको ये खुशखबरी बहुत जल्दी मिलेगी। आई थिंक बाय जनवरी एडवर्टाइजमेंट पेपर में आ जाएगा, क्योंकि ऑल द इशू हैज़ बीन रिजॉल्व। उसमें ग्रेड आई का इशू भी था,
वो हमने ग्रेड आई को निकाल दिया, क्योंकि ग्रेड आई की बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी कि ग्रेड आई वैसे होती है, ऐसे होती है, बोले तो हमने डायरेक्ट में ग्रेड आई की क्वालिफिकेशन को हटा दिया है। तो वो एक थोड़ा इशू रह गया था, हो गया। और उसमें सर ओनली स्टेशन अफसर क्वालिफाइड, स्टेशन अफसर बी प्रमोशन में नहीं, ये डायरेक्ट में सर। डायरेक्ट में बी कोर्स स्टेशन डिविजनल अफसर या स्टेशन अफसर में जी सर, जी। जिसने किया वो सब करेंगे। ग्रेड आई नहीं है, MIU के है। MIU के ग्रेड आई को हटा दिया गया क्योंकि बहुत सारी कंप्लेन आई थी। जी। फिर वो जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने कहा था कि ग्रेड आई की मान्यता जो कोर्ट ऑर्डर से हटा दी गई है, जी। तो इसलिए ग्रेड आई को हमने निकाल दिया। तो उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है। आई थिंक बाई जनवरी वी शुड बी एबल टू स्टार्ट प्रोसेस। वेरी सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई सर, जस्टिफाइड। और आपसे स्टाफ को जो हमने ऑब्ज़र्व करा है सर, काफ़ी उम्मीदें हैं और कंट्रोल की तरफ आपने काफ़ी ध्यान दिया हैगा, तो वेरी गुड सर। सर एक और प्रॉब्लम सुनी है, ये 1+1 जो सिस्टम है, इसमें जो स्टाफ चेंज होता है कि अगर मान लो एक स्टेशन में 2 SO हैं, तो जो स्टाफ है जो दूसरे जिस टीम में तो वो है उसकी तो वो रिस्पेक्ट करता है, जो दूसरी टीम वाला ऑफिसर्स है उसका इतना नहीं करता। इस बारे में कुछ हो सकता है? ये देखिए, आप मेरे को ऐसा अभी तक किसी ने कहा नहीं है, आप तक पहुंची नहीं है उन्होंने। अगर ऐसा है तो इसका बेस्ट उपाय ये है कि हम फ्रिक्वेंट शिफ्ट चेंज करेंगे। हाँ भाई SO इस शिफ्ट में आता है, अगली बार उस शिफ्ट में आएगा, सो दैट दे शुड अंडरस्टैंड कि सीनियर इज ऑलवेज सीनियर्स, दैट विल डू इट। इसमें कोई बहुत बारी कोई इशू है नहीं है। बट ऐसा मुझे लगता है 1-2 स्टेशन में हो सकता है, ऐसे नॉर्मली मेरे को नहीं है। और वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव SO आल्सो, क्योंकि हम बहुत जल्दी ये प्रमोशन भी हो जाएंगे हमारे SO के। जैसे ये इशू सॉल्व होगा हमारा कोटा वाला, तो ये भी हो जाएंगे और हमारे डायरेक्ट भी आ जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम वैसे भी सॉल्व हो जाएगी। बट वी आर गोइंग टू डू इट। आपका तो अभी बहुत टाइम है सर, 5-6 साल हैं, तो फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आप सर्विस को कहाँ ले जाना चाहते हैं? देखिए, फ्यूचर प्लानिंग तो ये है थोड़ी सी कि एक तो पहले हमारा जो अभी स्ट्रक्चर है नीचे से, उसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाना है। कॉल का रिस्पॉन्स टाइम घटाना है, क्योंकि अगर हम आग टाइम पे नहीं बुझा पाए तो बाकी सब चीज़ें बेकार हैं। हमारा मेन जो मोटिव है वो आग बुझाना है, पब्लिक के पास टाइम से पहुंचना है। आप जब आग लगती है और आप जब जाते हैं तो हमको पब्लिक जो है एज ए गॉड देखती है कि आने वाले फायर ब्रिगेड आ रही है, आएगी और बचाएगी। तो एक तो मेरे को वो करना है कि टाइम जो है हमारे फायर स्टेशन और बढ़ जाए, जिससे कि हमारी जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है वो बढ़ जाए। एक भी अगर फायर टेंडर पहुंच जाता है तो पब्लिक को बहुत राहत मिलती है कि भाई, जैसा आप समझो कि अगर इमरजेंसी है, आपको हार्ट अटैक है और एम्बुलेंस आ गई है और डॉक्टर आ गया है, तो आपका आधा जो प्रेशर है वो रिलीज रहता है फैमिली वालों का। तो एक तो मेरे को ये करना है कि फायर स्टेशन बढ़ाने, और इसके लिए हमने मंत्री जी ने हमको ये भी कहा जितने बड़े अस्पताल हैं गवर्नमेंट के, आप उसमें एक फायर स्टेशन खोल दीजिए जी। हम आपको जगह दे देंगे, वहीं पे एक छोटा स्टेशन खुल जाएगा। हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला फायर स्टेशन एम्स में खुलेगा। अच्छा, एम्स वालों ने प्रपोज किया है कि 2 वे का हमें जगह देंगे और उसमें जो है वो स्टेशन को खोल देंगे। तो एक तो वो हमारा ये है, ये बढ़ जाएगा जी। मॉडर्न इक्विपमेंट हमने सारे जो हैं ऑलरेडी, एक पता नहीं ये आप लोगों को पास पहुँची है कि नहीं, कि एक LG साहब के कहने से एक कमेटी बनी थी कि भाई मॉडर्न इक्विपमेंट क्या चाहिए। वो 600 करोड़ का उसका बजट था और वो मंत्री जी ने, गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया। एक रॉबर्ट का भी सुना था कि रॉबर्ट भी सब कुछ है, जी। उसमें रॉबर्ट भी है, टर्न टेबल लैडर भी है, बेसिकली उसमें फ्यूचर में हेलीकॉप्टर की बात है, सब कुछ है जी। और टोटल प्रोजेक्ट इज 600 करोड़ विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। गुड। और गवर्नमेंट ने कहा कि आप 600 करोड़ इकट्ठे नहीं कर पाओगे तो उसको बाइफरकेट कर लिया, फेस कर तो दिया। हम 3 फेज में खरीदेंगे। पहले फेज में 110 करोड़ रुपये जी जी जी। वो हमें खर्च करना, वो नेक्स्ट ईयर से शुरू हो जाएगा। तो हमारा मॉडर्नाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब हमारे पास सब कुछ जो मॉडर्न वर्ल्ड में होगा वो इस डिपार्टमेंट के पास भी होगा। इस डिपार्टमेंट को ऐसा नहीं हो सकता है कि ये इक्विपमेंट के US में और मेरे पास नहीं है, ये नहीं होगा। ऑलरेडी सारे LG साहब भी बहुत ही हमारे और मंत्री साहब दोनों ही इस मामले में बहुत हैं कि फायर ब्रिगेड शुड बी इक्विप्ड 100%, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। दूसरा एक और हमारा छोटा सा जो ये है, मेरा अपना ये मानना है कि हम बहुत अच्छे काम करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, पर इसका कुछ ना तो कहीं किसी को पता चलता है ना कोई होता है। तो एक छोटा सा हम कोशिश कर रहे हैं कि एक पब्लिसिटी डिपार्टमेंट हम खोलें। जो भी हमारी बड़ी कॉल होती है उसकी एक वो प्रेस रिलीज बनाए, एक जी वीडियो जी में डाले, जी जी ट्विटर जी पे डाले, जी। उस पर डाले, जिससे
लोगों को पता चले कि फायर डिपार्टमेंट भी है, काम करता है वैसे भी सर इंडिया का बेस्ट फायर डिपार्टमेंट दिल्ली है। और इसको और अभी बहुत मजबूत करना है। क्योंकि बीच में मेरे को कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों के बीच में कुछ किसी वजह से लैक रह गए, तो कुछ डिपार्टमेंट में बहुत प्रोग्रेस कर लिए है। कुछ ने मेरे को एग्जाम्पल अहमदाबाद का दिया कि सर उनका आप स्टेशन देखिए, उनकी आप इक्विपमेंट देखिए, हो गए हैं। कुछ लोगों ने उड़ीसा की बात करी। जी जी जी। और इसमें आपको एक और बात बताना चाहूँगा, ये मंत्री जी से अप्रूवल मिल चुका है, जितने भी पुराने स्टेशन हैं उनको तोड़ के हम नए बनाएंगे। अच्छा फर्स्ट फेज में हमने दरियागंज चूज़ किया है, एसपीएम चूज़ किया है, और एक कोई और किया, मेरे को याद नहीं आ रहा। जी। वी विल डिमोलिश इट एंड न्यू बिल्डिंग विल बी गुड गुड। बारी बारी से जितने, क्योंकि बहुत पुराने हो गए हाँ, हैं। जी। दिल्ली की कैपिटल के हिसाब से चमक दमक बिल्कुल उसमें बिल्कुल आनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। कोई पैसे की कमी नहीं है। मंत्री जी को कहा, वो तुरंत माने, बोले अतुल दो करके इसे करवाओ। जी तो हम ये बस थोड़ा सा कोविड जैसे निपटेगा तो वी विल स्टार्ट इट कि सबसे पहला हमारा दरियागंज और एसपी मार्ग, इनको तोड़े गए, इनको बिल्कुल नई मॉडर्न बिल्डिंग बनेगी। ऐसे ही जैसे आपने अगर पता नहीं कभी जाएंगे देखिएगा, तेलीवाड़ा की टूट के बन रही है। तेलीवाड़ा को मेट्रो हमें बना के दे रहा है, बिकॉज दे हैव टेकन सम लैंड, सो इन रिटर्न दे विल बिल्ड होल फायर स्टेशन। अच्छा। मल्टी स्टोरी टाइप फायर स्टेशन बहुत अच्छा बनेगा। हमारे पास जितना स्पेस था उतना ही स्पेस उन्होंने प्रोवाइड किया है, स्ट्रीट बना के ऐसे करके गाड़ियों को खड़ा करने की, वो ऑलरेडी बनना है। तो एक ये भी है कि एटलीस्ट मेरे जाने तक, रिटायरमेंट तक, कम से कम 50% फायर स्टेशन जो पुराने वाले हैं वो सब नए हो जाए, वेरी उनमें एकदम नया साफ सुथरा हो जाए, उनमें कॉन्फ्रेंस रूम बन जाए। जैसे एक ये भी प्रपोजल है कि जितने भी हमारे डिविजनल हैं ऑफिस हैं, उस एरिया, हर एक एरिया में एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम भी होना चाहिए स्टेशन के अंदर। जी। आप बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, हाँ, अब हाँ। तो आप कहाँ ले आते हैं, फायर स्टेशन में बैठा देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जमीन में बैठा देते हैं। मैं बीका जिम जगह दरी बिछा कर बैठाते थे, कोई प्रॉपर प्लेस नहीं था। हाँ हाँ। तो एक ये है कि कम से कम हर डिवीजन, नेहरू प्लेस है, लक्ष्मी नगर हो गया, फासमा में है, मोती नगर हो गया, जनकपुर, जहाँ पे हमारे पास स्पेस है वहाँ पे एक हम वो बनाएंगे। वो इन प्रिंसिपल हम लोगों ने वो कर लिया है जी। PWD से, उसको करके एक वेल इक्विप्ड जो है मेरी वो होगी, जिसमें कि हमें कोई लेक्चर देना लोकल लेवल पे, आपने लोकल लेक्चर देने हैं, लोकल ट्रेनिंग देनी है, वो आप दीजिए, थोड़ा प्रॉपर वे में हो अभी जाएगा। क्या होता है, फायर स्टेशन में आते हैं, वहाँ पे बैठाने के लिए भी कुर्सियाँ नहीं है, वो दरी बिठाते हैं, बच्चे स्कूल के खड़े रहते हैं। तो वो एक छोटा कॉन्फ्रेंस रूम है, या उस एरिया के हमारे DCO को अपनी कोई मीटिंग करनी है पब्लिक, वो उसमें कर सकता है। तो ये एक छोटा सा एक दिमाग में आया हुआ है, इसको भी हमें भी कार्यान्वित करेंगे। सर वेरी गुड फ्यूचर प्लानिंग, और हम आशा रखते हैं कि आपकी ये प्लानिंग सफल हो, और जिस तरह से आपने प्लानिंग करी है, और मिस्टर हरविंदर और मेरी तरफ से आपको विश यू ऑल दी बेस्ट। आप लोगों को थैंक यू वेरी मच सर, और आपने आपकी इतना टाइम टीम दिया। आपकी टीम बहुत अच्छी है आपके पास, एकदम मेरी टीम, मेरे लोग आपकी सोच बहुत अच्छी है सोच सर। बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे हैं। मैं हर जगह जहाँ जाता हूँ वहाँ ये ज़रूर कहता हूँ किसी के रिटायरमेंट में कि भाई आप आग बुझाते हो तो उसका श्रेय मेरे को मिलता है। अतुल घर को कोई नहीं जानता, अतुल घर दिल्ली फायर सर्विस डायरेक्टर को सब जानते हैं, और मैं डायरेक्टर की वाहवाही तभी तक है जब तक आप ठीक से काम करते हो। हाँ बिल्कुल। तो आप लोगों ने ठीक से काम करना है और आप टाइम से बुझा देनी है। और आप देख रहे हैं कि अभी अगर आप पिछले पेपर पढ़ रहे होंगे, इनफैक्ट जब ये दंगे हुए थे तो हमको भी कोई आइडिया नहीं था। मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, ये पहली बार मेरे जो जब से मैंने दिल्ली फायर सर्विस टेन्योर में आपके मिले थे, जी जी। और जो हमारी टीम थी उनको भी कोई आइडिया नहीं था कि कैसे करे जाए, रोज़ हाहाकार मचा हुआ था। तो आप कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती तो आदमी सीखता है। बिल्कुल सर। तो इतना अच्छा हमने किया कि ये देख रहे थे कि दंगे जो थे ईस्ट में सेंटर थे। अब आप कहीं से कॉल आती थी, गाड़ी भेजे, गाड़ी जा नहीं पा रही है, लोग बीच में रोक रहे हैं, तो हमने गोकुलपुरी शास्त्री नगर हमने एक सेंटर बना दी जी। हमने, और स्टेशन से ले आके वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी, आदमी कर दिया, दोनों जगह ADO लगा दिया कि कॉल, क्योंकि मैक्सिमम कॉल उस एरिया में थी, तुम वहीं से रिस्पॉन्ड करो। बिकॉज मेरे लिए शाहदरा या बीका जी से भेजने, बीच में किसी ने रोक लिया, कोई डर रहा है, और वहाँ पे पुलिस वालों से लाइसेंस किया, बहुत अच्छा लाइसेंस था। जैसे आग होती थी हम कहते आप जिप्सी भेजो और फायर टेंडर को एस्कॉर्ट करके ले जाओ। तो आप मानेंगे नहीं, हमने जब 5-7 दिन दंगे चले थे, इतनी कॉल बजाई, 1-2 कॉल अनअटेंडेड रही होगी जो हम जहाँ तक पहुँच नहीं पाए, पत्थर फेंके गए, अदरवाइज सारी कॉल वेल प्लान अटेंड हुई। पहले ये रहता था कि वहाँ तो 2 गाड़ियाँ जी, उनके आगे भीड़ खड़ी हो गई, वो जाने नहीं दे रही है, तो अब दूसरे स्टेशन से कैसे आएगी। तो हमने गाड़ी भी नंबर बढ़ाए उसी एरिया में, वहाँ पे पुलिस से भी लाइसेंस किया, पुलिस वालों की एक जिप्सी भी वहाँ खड़ी करवाई आसपास। और हमने, क्योंकि जवान डरता है
अगर उसका अफसर होता तो हाँ। जवान में ताकत है। ताकत है। Exactly. इसलिए ठीक, एक एडीओ सब जगह लगाया कि एडीओ विल शिफ्ट देयर, दे विल रिमेन देयर, दे विल नॉट कम बैक टू द ऑफिस। उनको वहाँ तो एडीओ के रहने से बात करने में भी होता है कि पुलिस से बात करनी हो, बात कर सकता है थोड़ा, और जवान का भी हौसला बुलंद जाता है कि मेरा अफसर मेरे संग खड़ा है। वहीं उन लोगों का खाने, क्योंकि उस टाइम सब चीज़ें बंद भी हो गई थी, वहीं लोगों ने, हमारे फायरमैनों ने घरों से खाना बना के खिलाया, उनकी वाइफ ने बनाया, उस टाइम में सब ने मिलजुल के काम किया। और बहुत मतलब वो एक एक्सपीरियंस है जो आप शायद कोई आपको कहीं पढ़ाई भी नहीं सिखा सकता है, या आपको उसमें जी, सिखाया है। प्रैक्टिकल है ये तो सब। आपने प्रैक्टिकल सीखा, कैसे दिमाग लगा, और बहुत सक्सेसफुल हुआ। हमें आप पूरा पढ़ लीजिए पेपर में, किसी ने नहीं, काफ़ी फायर ब्रिगेड बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली फायर सर्विस की तारीफ आई है। बहुत तारीफ आई है हर जगह। तो हमारे फायर टेंडर भी तोड़े गए, 2 फायर टेंडर टूटे थे, पर हमारे बच्चों ने हौसला नहीं छोड़ा। हमने डीसीओ ही भेजे दिन में कि नहीं, चक्कर जी। लगा के आइए, आप 2-2 बार जाइए, सब मिल के आइए, जवानों से, जवानों का हौसले को बढ़ाइए। तो इसलिए जो ये है, मतलब आप इसको कहेंगे कि एक नया तरह का तजुर्बा, नया एक्सपीरियंस है सर। था। वैसे भी सर जो जवान आपने बताया काम करा इस सिचुएशन में, बहुत अच्छी बात है। और दिल्ली फायर सर्विस के सर जवान शुरू से ही डेडिकेटेड वर्कर हैं, और आज तक ये सिलसिला चलता आ रहा है, और ऐसे ही अफसर आएंगे सर। और वो सर एक जो HOD होता है या ऊपर का अफसर होता है, उसकी डायरेक्शन में, उसकी देख रेख में, निगरानी में काम करते हैं, तो वो एक टीम वर्क है, वो बहुत अच्छा लगता है सर। मैं इसी में एक और भी कोट करना चाहूँगा। जब शुरू में कोविड आया, सब लोग घबराए हुए थे, हमारे जवान भी घबराए हुए थे, पूरा देश घबराया हुआ था। तो मेरे को ये खबर आई कि इसी जवान आ नहीं रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो मेरे को समझ नहीं आया कि हमारे कुछ अफसर भी घबराए हुए थे, दे वर आल्सो सिटिंग इन द होम। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं रोज़ एक फायर स्टेशन जाऊँगा। जी। आई स्टार्टेड विद पश्चिम बिहार, आई थिंक, या ज्वालापुरी से किया, कि मैं खुद रोज़ सुबह ऑफिस आता था, यहाँ से जाता था, और मैंने कम से कम 15-20 स्टेशन सब जगह गया। मैं कहा अगर बेटा डरोगे तो कोरोना ज़रूर होगा। बिल्कुल। ये कोरोना सिर्फ उसको है जिसकी आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। डरने की कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट आपके संग है, मैं आपके संग खड़ा हूँ। कोई परेशानी होगी तो इलाज में कोई नहीं होगी, पर हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। हमारा काम, हम तो डॉक्टर के बाद हमारा नंबर है, हम लोगों को बिल्कुल जी। बचाने का काम बिल्कुल। हमारा है। अगर कॉल लगेगी तो हमारे बीच में आया था सर, एक कोविड हॉस्पिटल में आग लगी थी, तो हमारे फायरमैनों ने वहाँ पर कोविड पेशेंट को रेस्क्यू किया था। ये पेपर में आया था दिल्ली फायर सर्विस में। हॉस्पिटल है हाँ हाँ, सफदरगंज के पास, उन्होंने परवाह नहीं करी आग कोविड लगी की। थी, उसमें हमने 9 पेशेंट को निकाला था, हमारे जवान गए थे। उसके बाद तो जब मेरा घूमना शुरू हुआ तो लोगों में जोश आ गया, हमारे जवान बिल्कुल एकदम इसका बहुत फ़र्क पड़ता है सर। पूरे फॉर्म में आ गए। को बोले कि जब आपने सर कह बिल्कुल, दिया आप हमारे इतने हो, तो मैंने करीब 18 फायर स्टेशन घूमे थे, रोज एक फायर स्टेशन में जाता था गाड़ी लेके, गुड सर। क्योंकि कॉल तो कम थी, ऑफिस भी बंद था, तो काम तो ज़्यादा था नहीं उस टाइम में। तो यही था कि लोगों का मनोबल बढ़ाना, उसका लोगों का है। मनोबल को टूटने नहीं देना है। तो बहुत अच्छा काम किया, गवर्नमेंट ने हमसे बहुत काम कराया, और हमने किया भी। पूरे एरिया में सैनिटाइज किए, ओखला मंडी, जंगपुरा एक्सटेंशन, लोधी कॉलोनी, वो जो जिसमें बरकट वाला जो केस हुआ था, जी, जी। बख्तर वाला, हमने पूरे गलियों को सैनिटाइज किया। फायर ब्रिगेड नहीं किया पूरा, और उसकी काफ़ी तारीफ भी हुई, गवर्नमेंट ने भी की, पेपरों ने भी की। पेपर में पेपर भी में आया काफ़ी सर। आया बहुत सर। अच्छा, मतलब जो इस नहीं, time पे आपने- हमारी टीम है, नीचे वाले स्पेशली, वो बहुत ही, मतलब कहना चाहिए आपको, मोटिवेटेड है। और सर- कोई भी बात होती है तो मैंने कह रखा है, एक दूसरा नंबर भी है कि अगर मैं फ़ोन ना उठा पाऊँ तो आप उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आई विल हेल्प, मतलब इसको देखूंगा। ऐसा नहीं कि, और आप कभी भी आ सकते हैं, जी। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन पहले टाइम लेके आना है। तो टीम बहुत ही अच्छी है, स्पेशली जो मेरा नीचे का स्टाफ है इस टाइम में, दे आर वेरी वेल मोटिवेटेड, और कॉल में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती है। सर, हिस्ट्री ऑफ दिल्ली फायर सर्विस जो हम बना रहे हैं, आज हम पार्ट 7 तक पहुंच गए हैं। आने वाले उसमें आप हमें क्या सजेशन देते हैं कि ये आगे क्या किया जाए और क्या दिखाया जाए? देखिए, आपने ये बनाई है बहुत, मतलब मैं कहता हूँ, फायर ब्रिगेड की हिस्ट्री को इकट्ठा करना, कहाँ से करना, ये बहुत बड़ा काम है। अब मैं दूसरा, अगर आप कर सकते हैं तो मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा कि जो हम लोग अच्छी आग बुझाते हैं, जो हम जान बचाते हैं, आप पेपरों की कटिंग ले, हमसे जो वीडियो मिले उनके बना के हमको एक दें। बिल्कुल देंगे जिससे सर, हम उसको फेसबुक पे, बिल्कुल। ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे उसको सर्कुलेट कर सकें। गुड वर्क डन बाय
सियासा में पर्टिकुलर इंसिडेंट, बिल्कुल बिल्कुल सर, इट विल गो ए लॉन्ग। पब्लिक की इमेज क्या होती है, अगर आप रिफ्रेश करते रहो बिल्कुल बिल्कुल जी तो वो चमकती है। बिल्कुल। आप पेपर में जब छपता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे तक पढ़ते हैं। अभी मैं कहीं बजट में मांगने गया था, तो जो बजट की हेड थी, हमने कहा, बोले हाँ ये इनको दे दो, मैंने पेपर में पढ़ा था भाई इनकी हाँ, प्रॉब्लम हाँ, आ गई। शी डिड नॉट आस्क लेडी ए सिंगल क्वेश्चन। बोला नहीं मैंने तो पेपर में पढ़ा था, यस दे आर डूइंग गुड जॉब, आप इनको मत रोको, काट रहा है तो होता है आदत। तो खटाखट से कहा नहीं घर साहब आपको क्या और कुछ चाहिए तो बताइए, आई कैन ऐड इट। सो ये फ़र्क पड़ता है जब आप अपना गुड वर्क दिखाते हैं लोग। जैसे आपने कहा कोविड में हमारे गए जिसकी काफ़ी तारीफ आई, एलजी साहब का पर्सनल मेरे को मैसेज आया, अतुल थैंक यू सो मच, अपने जवानों को मेरे धन्यवाद करना है, यू डिड अ ग्रेट जॉब। तो इसका फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सर। हमारा क्या है आपको पता है, हम लोग टेक्निकल सेवी नहीं है, और इतना जब आग बुझाने जाते हैं तो दिमाग बिल्कुल होता है। बिल्कुल तो ये मेरी आपसे ज़रूर गुजारिश रहेगी कि जैसे भी कोई आग लगती है तो अगले दिन टीवी में भी आता है, पेपर में भी आता है, कुछ उनको कैप्चर करके एक छोटी सी बना के बिल्कुल वीडियो बिल्कुल बनाएं बनाएंगे सर, कि बुरवर्क डन दिस फायर, बिल्कुल। अर्पित होटल, बिल्कुल सर। उसमें अच्छे काम भी हुए, खराब भी हुए, बिल्कुल बट बिल्कुल वी ट्राई टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। कि अगर हमने गलती हमारी नहीं, गलती किसी और की थी, सर इसलिए आप अनाज मंडी की अगर कॉल को देखेंगे, उस टाइम मेरे पास कटिंग नहीं है, किसी ने फायर ब्रिगेड के खिलाफ एक भी उंगली नहीं बोला because सर। we projected ourselves, we did a good job and we have projected it out. आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा आया था सर कि पेपर हमने में। प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा किया था और हमने उसको अटेंड भी बहुत अच्छा किया था। जी तो ये क्या होता है, मीडिया से थोड़ा सा फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली बिल्कुल, बिल्कुल जी। हम काम करते हैं रोज 2-4 कॉल में 2-4 आदमी बताते हैं, पर दैट गो मतलब पब्लिक में नहीं पहुंच पाता ये पब्लिक चीज़। में नहीं पहुंच पाती। तो क्या है कि आप अगर ये हेल्प मेरी करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे बिल्कुल सर। करेंगे। इसमें क्या है, पब्लिसिटी इज ए मस्ट सर, पब्लिसिटी से और एक आपसे ही कह सकते हैं, नहीं तो आप एक दिल्ली फायर सर्विस फैन पेज बना दीजिए राइट सर, बन जाएगा फेसबुक पे, बन दिल्ली गया। फायर सर्विस फैन पेज। जी दिल्ली फायर सर्विस के जो होते हैं ना वेल विशर ऐसे करके, जी जी और उसमें सब लोड करते रहिए, उन सबको भेजते रहिए, सारे हम लोग भी उसमें ऐड हो जाएंगे, राइट सर, करते रहेंगे, हो जाएगा सर। तो वो एक चलता रहेगा। जी, जी। उसमें और भी इंफॉर्मेशन जो होगी वो हम आपको दे देंगे। जो भी इंफॉर्मेशन होती है, एक्ट आया, फलाना आया, दैट विल बी ए 1 पॉइंट स्टॉक फॉर जनरल पब्लिक नॉलेज। अगर आप दोनों लोग उसको मिलकर मैनेज कर सकते हैं, नहीं कर बिल्कुल लेंगे करेंगे सर। सर, बिल्कुल इससे करेंगे। क्या पब्लिक को भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप जैसे गाइड करेंगे हम तो आगे उसमें वैसे जो करते हैं। वीडियोज हैं, जी। ऐसी बहुत सारी वीडियो मैंने नेट से डाउनलोड किए हैं, पुराने हैं, उन सबको भी उस पर चढ़ा देंगे, जी जी जी। चलता रहेगा। जी। दिल्ली नहीं आपसे भी गाइडेंस लेते रहेंगे सर, बात तो एक करते ये रहेंगे। बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। वी नीड दिस टाइम विद दिस हेल्प। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। बल्कि शायद ये मैं बताना भूल गया, एक और बहुत अच्छा हम प्रोग्राम चलाने वाले हैं। आपने जो सुना होगा एनवायरनमेंट क्लब होता है जी स्कूलों में, तो हमारा 5 स्कूल से टाई अप हो गया। अनफॉर्चुनेटली स्कूल खुले नहीं हैं, एक मॉडर्न स्कूल, हम अब एक फायर क्लब बनाएंगे एक स्कूल में। उनमें बच्चों को जो है वो एक प्रोजेक्ट भी छोटा सा देंगे, उनको फायर के बारे में बताएंगे भी, और उनको एक सर्टिफिकेट भी देंगे। हर स्कूल में 5 स्कूल में स्टार्ट करेंगे फायर क्लब। उसमें 4-5-8 बच्चे अच्छे से लेंगे, जी उनको फायर के बारे में ट्रेन भी करेंगे, बेसिक नॉलेज, उनको एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी कराएंगे और उनको वो भी देंगे, जिससे वो अपना आगे अवेयर करें। ये एक प्रोजेक्ट है और पब्लिसिटी होगी और सर। धीरे धीरे उसको बच्चे, क्योंकि आपको पता है बच्चे घर में जाके भी बताते हैं, अपने उसको भी बताते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा बॉम्बे की जब एक हाईराइज बिल्डिंग में आग लगी जी, थी, जी। एक लड़की ने जान बचाई थी, एक लड़की ने, हाँ। ट्रेनिंग अटेंड की थी, जी लोगों ने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। She saved her life। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। वही एक आइडिया है, वो पहले से था, ये अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हो गया था, वरना 1 अप्रैल से वो हमें शुरू करना था। अच्छा जी। कि वी आर स्टार्टिंग विद द मॉडर्न स्कूल। दे हैव सेड कि हम जो भी खर्चा भी करेंगे, सब चीज़ हम करेंगे, आप हमारे से शुरू कीजिए। तो बिल्कुल प्लान था, बट बिकॉज ऑफ कोविड स्कूल बंद हो गया, जी सर। तो ये हम शुरू करेंगे बहुत, और कोशिश ये करेंगे कि उसमें ही आपको इनवाइट कर लें, आप उसको बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल 100% जब करेंगे भी आप सर। मौका देंगे हम बिल्कुल आ जाएंगे तो सर। ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, और उसको आप फिर एडिट करके हमें दे वो देंगे, हम तो प्रमोट बिल्कुल करेंगे सर, अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल करेंगे सर, आपसे गाइडेंस भी लेते रहेंगे। हमने ये मतलब एक शुरू किया हुआ है, बस जैसे स्कूल खुलेंगे नहीं अच्छी प्लानिंग है सर, ग्रास रूट से है ये। बच्चों को धीरे धीरे सब जी, स्कूलों जी। में करेंगे। अभी और भी स्कूल में हमने, इसमें 2 स्कूलों का ऑलरेडी बन गया है, आपको भेजूंगा मैं। एक जिम्स, एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इन इंस्टीट्यूट में बड़े बच्चे होते हैं, वो आप जी। इंटरव्यू वगैरह ले गए मेरा। इनमें क्या होता है, एक मास कम्युनिकेशन का एक कोर्स होता है, हाँ जी सर। और एक BCA का होता है, बैचलर कंप्यूटर। तो हमने उनको कहा कि इन दोनों के बच्चे आप हर साल हमारे पास भेजेंगे, हम उनको एक प्रोजेक्ट देंगे,
जो आप प्रोजेक्ट वहाँ देते हैं वो फायर के ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे, छोटी शॉर्ट फिल्म बनाएंगे और हम उनको सर्टिफिकेट देंगे। तो दोनों स्कूल ने कहा कि भेजेंगे, बाकी से बात चल रही है। तो एवरी ईयर 8-10 बच्चे आएंगे, हम उनको भेज देंगे कि आप जाइए बिल्डिंग में चेक कीजिए, प्रैक्टिकल लोगों से देखें। पूछिए कि आपको फायर क्या है पता है, मास कम्युनिकेशन की है। वो एक वीडियो छोटी सी फिल्म बना के हमको दे देंगे और हम उनको क्योंकि प्रोजेक्ट उनको करना भी होता है, हमारा जी, प्रोजेक्ट विल बी मोर रिलेवेंट मोर। तो ये भी धीरे धीरे करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी विल कलेक्ट लॉट मैनी फिल्म, लॉट मैनी स्मॉल वीडियो, अवेयरनेस की वीडियो छोटे छोटे। मैक्सिमम वीडियो विल बी 3 से 4 मिनट, नॉट लॉन्ग वीडियो फिर कोई देखता नहीं देखते जी सर। छोटा वीडियो बनाएंगे। तो ये भी जो है 10 स्कूल का था, 2 स्कूल ऑलरेडी इसमें काम कर चुके हैं, बाकी स्कूल भी करेंगे। और एवरी ईयर दे विल सेंड अस, हर साल 4-8 बच्चे, तो करीब 40 बच्चे हर साल आ जाएंगे। 30 बच्चे तो मैं मांग के चलता हूँ, उनको एक एक प्रोजेक्ट देंगे हॉस्पिटल के, बिल्डिंग के अवेयरनेस पे उनको बना देंगे। आप बिल्डिंग में जाइए, इसमें चले जाइए जी। पता कीजिए कि आपको पता है कि आप यहाँ क्या लगा है, फायर में आप क्या करेंगे। 2-4 लोगों के इंटरव्यू लेंगे, कुछ बनाएंगे जी। लोग कहेंगे नहीं पता जी, पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो एक प्रैक्टिकल हुआ है कि लॉन्ग टर्म दे विल गो इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग अच्छी है सर ये। क्योंकि ये आप जब तक लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, आप रूल कितने बना ले, रूल इन्फोर्स नहीं हो सकता जब तक लोग अवेयर नहीं। तो आपको अवेयरनेस पे बहुत ध्यान देना, पब्लिसिटी पे बहुत ध्यान जी सर। तो करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना अमूल टाइम दिया हमें। ये थे प्रेजेंट डायरेक्टर श्री अतुल गर्ग सर। इन्होंने बताया आने वाले फ्यूचर में दिल्ली फायर सर्विस में कितनी प्रोग्रेस हो रही है। मैं हरिंदरजीत सिंह, मेरे साथी अनिल भंडागर के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद। जय हिंद। डायरेक्टर अतुल गर्ग साहब के पास बहुत ही अच्छी टीम है। CFO राजेश कुमार, DCFO वीरेंद्र सिंह, DCFO धर्मपाल भारद्वाज, DCFO सुनील चौधरी, DCFO संजय तोमर, DCFO AK मलिक। आज दिल्ली फायर सर्विस में 64 फायर स्टेशन है, 220 का फ्लीट है और मैन पावर 3623 को लेकर के गर्ग साहब ने जैसा आपने ब्रीफिंग में बताया, आगे दिल्ली फायर सर्विस को और ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रगति में है। धन्यवाद दोस्तों, अब तक दिल्ली फायर सर्विस में 117 गैलेंट्री अवार्ड, 237 के करीब डिस्टिंग्विश अवार्ड और 684 के करीब मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड से नवाजा गया। मेरी श्रृंखला यहीं पे समाप्त नहीं होती। मैं अपनी अगली श्रृंखला के अंदर मैं आपको दिल्ली फायर सर्विस के फायर फाइटर्स जिन्होंने उनका एक्सपीरियंस सुनाऊंगा, उन्होंने फायर पे किस तरह काम किया वो सुनाऊंगा। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं दिल्ली फायर सर्विस के लिविंग लेजेंड, आप कहेंगे लिविंग लेजेंड कौन, श्री AP शर्मा और श्री JC शर्मा, उनसे आपकी मुलाकात कराने की कोशिश करेंगे और काफ़ी कुछ नई श्रृंखला में आएगा। ये श्रृंखला अभी यहाँ समाप्ति हुई, जब तक हम उन सबको ऐड नहीं करते, जब तक हमारा ये दिल्ली फायर सर्विस की हिस्ट्री बनाना कोई काम करे। इसलिए मैं हरिंदरजीत सिंह अपने साथी अनिल भंडागर के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद।